रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। क्या बोले, क्या बात है? एक्सेप्शन when there is an error in code. व्हेन देयर इज एरर इन कोड। और कोई? Sir, exception is an event that disrupt the normal flow of the program. गुड, Or we can see the execution of the program. ठीक है। एग्जीक्यूशन देख सकते हैं हम, क्या बोले आपने? Sir, disrupt the execution of the program. ओके। एक्चुअल में होता कैसा है, एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, एक चेक्ड और दूसरा अनचेक्ड। कौन से होते हैं? Checked and एक unchecked. क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्लास बना लो। एक्सेप्शंस एक्सेप्शन इन जावा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। कौन कौन से, कोई बताएगा? पता है किसी को? हाँ। कौन से? So checked and unchecked. किसी के बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक आ रही है, देख लो थोड़ा सा। एक्सेप्शन, ठीक है। और दूसरा अनचेक्ड। क्या होता है चेक्ड और अनचेक्ड? किसी ने यूज किया है चेक्ड और अनचेक्ड? बता सकते हैं कैसा होता है? चेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो हमको मिलते हैं कंपाइल टाइम में। एक्सेप्शंस आर occur in while compiling a file, या फिर चलो फाइल ही बोल सकते हैं अपन, फाइल ले लेते हैं, ठीक है। कब ऑकर होता है ये? जब हम फाइल को कंपाइल करते हैं, मतलब कंपाइल टाइम, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा होता है अनचेक। अनचेक बताओ कोई। जो रन टाइम पे करो। रन टाइम पे, गुड। ये हो रहा है कंपाइल टाइम पे, तो ये होता है रन टाइम पे। अच्छा, कंपाइल और रन क्या है? कंपाइल टाइम, कंपाइल और रन टाइम बोलते हैं ना अपन। ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो गया, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है? अनचेक्ड exceptions are occurs while रन टाइम में। रन टाइम को क्या बोलेंगे? देखो एक इमेज में देता हूँ, उसके अंदर से हमको समझ में आएगा। ओके, ग्रुप में एक इमेज सेंड किया हो, देखो। देखिए इमेज,
Yes, sir. फाइन अच्छा आगे इमेज मिली। Yes, sir. देखो क्या हो रहा है, सोर्स फाइल हमारी हम जिसमें कोडिंग कर रहे हैं, फिर कंपाइल हो रही फाइल हमारी, मतलब जो ये है चेक्ड एक्सेप्शन है वो आ रहा है हमको कंपाइल टाइम पे, और अनचेक आता है बाइट टाइम पे, मतलब जब फाइल का एग्जीक्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनचेक एक्सेप्शन आर ऑकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन सही तो है, अच्छा एग्जीक्यूशन ऑफ अ फाइल, जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तब अनचेक एक्सेप्शन ऑकर होता है। तो इसको हम बोलेंगे रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, समझा? इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब एक क्लास बना ली जाए, ESVM। और एक चीज ये करते हैं, फाइल उसका ऑब्जेक्ट फाइल, फाइल को इंपोर्ट करेंगे हम, फाइल इंपोर्ट करेंगे java.io से। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट फाइल ले लिए इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइल, यहाँ पे डबल कोट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C:\\/ s.txt। ठीक है, सेमीकोलन, और फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ फाइल रीडर। ये सब देखेंगे अभी अपन। फाइल रीडर भी हमको मिलता है .io क्लास से। ठीक है, फाइल रीडर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर। ठीक है, करो, इतना इतना हो गया तो बताओ। हुआ क्या? Yes, sir. होगा. किसी का बचा है कि हो गया सबका? होने गए सर तो देखो आपके कोड में यहाँ पे एरर दिखा रहा है, जैसे मेरे इसमें दिखा रहा है। हाँ तो ये फीचर है हमारे आईडी का। ये एक एग्जांपल है चेक एक्सेप्शन का। अगर हम आईडी यूज नहीं करते तो यहाँ पे हमको एक्सेप्शन दिखता नहीं, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे हमको पता है यहाँ पे एरर है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। तो हमारी फाइल जो है ना कंपाइल ही नहीं होंगी, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगा। जो कंपाइल टाइम एरर एक्सेप्शन होते हैं ना, तो हमारा आईडी हमको बता देता है। चलो इसको रन करके देखते हैं। कितने सारे एक्सेप्शन क्या दिया उसने, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब C:\\test.exe the system cannot find the file specified।
मतलब ये वाली जो फाइल है उसको मिली ही नहीं, है ना, तो इसलिए उसने क्या किया, एक्सेप्शन दे दिया, और ये दिया उसने कंपाइल टाइम पे, एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं हमारे फाइल का, कंपाइल हो रही थी वो टाइम पे उसने हमको एक्सेप्शन दे दिया। समझे इतना? हाँ यस सर। एग्जाम्पल ऑफ चेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखो, ये हो गया ना इतना पूरा, कमेंट लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ चेक एक्सेप्शन। ओके। चेक एक्सेप्शन हमको अलग ही दिख जाता है, और वो एरर भी दे देता है हमारा आईडी कि कुछ तो भी गड़बड़ है, लेकिन अनचेक में आ जाती है प्रॉब्लम। अब इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे अनचेक एक्सेप्शन का, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट नम, इसके अंदर एक वैल्यू ले लिए कुछ तो भी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ऐसा आउट में मैं प्रिंट करवा दूंगा वैल्यू, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नम ऑफ 5, ठीक है। क्या हुआ अभी यहाँ पे, कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 0, 0 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 वैल्यूज है। इस्माइल अटैक कर रहे क्या, इस्माइल यस सर। सीयूसी में अटैक कर रहे हैं, नो सर। आवाज आई मेरे को। नो सर, नहीं कर रहे। तो अभी इसके हमारे पास इसलिए यहाँ पे वैल्यूज है सिर्फ 4, ठीक है, लेकिन हम एक्सेस कौन सी कर रहे हैं, सॉरी मतलब हमारे पास पोजीशन 4 तक की वैल्यू है, हम कौन सी पोजीशन की एक्सेस कर रहे हैं, 5, ठीक है, जो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे एक्सेप्शन तो दिख नहीं रहा हमको, तो ये फाइल कंपाइल हो जाएंगी, लेकिन एरर कब आएगा, रन टाइम में, रन टाइम पे। ठीक है। देखते क्या होता है। हाँ, क्या बोला उसने, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब उसने बताया कि एरे इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब आपने कुछ तो भी हल्का बल्टा कुछ एक्सेस कर लिए हो तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अब मैं इसको मैं बराबर कर दूं, मैं 4 कर देता हूँ, 4 कर दिया, ठीक है। अब रन करते हैं हम इसको, ठीक है, आउटपुट आ गया हमारा बराबर, बिल्ड सक्सेस हो गया। यस। तो ये था एग्जांपल अनचेक्ड एक्सेप्शन का, ठीक है। लिखो इतना,
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये जो हमने देखे यहाँ पे एग्जांपल चेक्ड और अनचेक, ये दोनों को हैंडल करने के लिए, ये दोनों क्या मतलब, कोई भी टाइप का अगर एक्सेप्शन हो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है ट्राई कैच। And catch. Okay. ट्राई कैच ब्लॉक। हाँ. तो हम यहाँ पे लेंगे अब ट्राई कैच। तो कैसे बनाते हैं ट्राई कैच? यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई, ठीक है, और इसकी बॉडी पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और जहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज हो रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे कैच, और यहाँ पे हम पास करेंगे इसको आर्ग्यूमेंट। यहाँ लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन उसका ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन क्या है? ई कैपिटल है, Class है. तो एक्सेप्शन क्या है? क्लास, और उसका Class. ऑब्जेक्ट ई, E. ठीक है, और फिर एक्सेप्शन की बॉडी। क्लियर है? Yes, sir. एक्सेप्शन इज अ क्लास और जिसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिए वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड था हमारा 2 लाइन का, जो जिसमें हमको आ रहा था एक्सेप्शन आ रहा था, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको पेस्ट कर देते इधर और इसमें से निकाल देते कमेंट, ठीक है। तो करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद ऐसा हो जाता है कि ट्राई और कैच, ये जो आपका कोड है इसको ट्राई करेगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट करके देखेगा। अगर ये बराबर एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक है, आपका आउटपुट बराबर आ जाएगा। और अगर इसके अंदर मान लो कोई भी तरह का अगर एक्सेप्शन आता है तो आपका क्या होता है, वहाँ पे बिल्ड फेल हो जाता है। आपका कोड बिल्ड होता है क्या? नहीं. कंपाइल होता है क्या कोड? Right. नहीं। लेकिन ट्राई कैच लेने से क्या हो जाता है, आपका कोड कंपाइल होता है, बिल्ड सक्सेसफुल आता है, चाहे आपके कोड में एरर हो या ना हो, आपका कोड जो है वो आपकी जो फाइल है वो बराबर कंपाइल होंगी, बिल्ड होंगी, ठीक है। और जो एक्सेप्शन आएगा वो हैंडल होगा, हैंडल होने के बाद एक अच्छा आउटपुट भी आएगा, ठीक है। अभी कैसा आउटपुट दे रहा है वो, कुछ तो भी रेड रेड स्क्रीन आ जाती थी, है ना। अगर हम उसको निकाल दे, चलो खैर उसको बाद में देखेंगे, आपने वो देख तो चुके उसको, फिर भी कैसा रेड रेड लिख के आ जाता था कुछ भी, तो वो चीज ना आते हुए हम उसको अच्छे तरह से यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे एक्सेप्शन को, जैसा मान लो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आया, इसमें कौन सा एक्सेप्शन आया था लास्ट टाइम? File not found. फाइल नॉट File not फाउंड, found. ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ, Out. ठीक है, ऐसा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सेप्शन आया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस। अब एक्सेप्शन का आएगा, ये क्लास में आता है तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा ई डॉट गेट मैसेज, Oh. ठीक है। गेट मैसेज से ऐसा होगा कि जो भी एक्सेप्शन आता है हम उसको एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो आईडी है ना, थोड़ा सा सजेशन देता है हमको यहाँ पे। अगर हम इस पे जाए तो बोल रहा है कि रिप्लेस करो इसको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फिलहाल अभी नहीं करते अपन, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। Okay. तो अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं अपन, और इसको कर देते हैं अभी कमेंट, ठीक है। सेव करते हैं और अब करते हैं रन। The system cannot find the file specified. हाँ, एक्सेप्शन आया और उसने बताया कि ये जो फाइल है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, ठीक है। और यहाँ पे बिल्ड सक्सेस भी आया है, बिल्ड फेल नहीं हुआ। अगर आप देखो जब बगैर ट्राई कैच के, तो आपका जो बिल्ड है वो फेल हो जाता है, मतलब आपकी फाइल बिल्ड ही नहीं होती। अब मैं निकाल दिया इसको, अब मैं करता हूँ रन। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन प्रिंट तो होता है, जो एक्सेप्शन था ना जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है, सी टेस्ट सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफाइड फाइल, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी आया है, ठीक है, और बिल्ड फेल हुआ है, फेलियर आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, Try and catch. ट्राई कैच यूज करते हैं। मैंने कल इमेज दिखाया था आपको, Yes, sir. फिर से देखेंगे आज इमेज, अब उसका मीनिंग समझ में आएगा हमको।
you can't have errors in your code if you wrap the entire code in try catch block. Package block. आपने जावा का जो एग्जाम दिया आपने वो रिटर्न में दिए? DH नहीं. ये ही नहीं. ओ काट. अगर देते तो कैसा है उसमें आता है ना कभी कभी कोड लिखो, कोई वो एग्जांपल देते हैं उसका कोड लिखो करके. हाँ. अब वहाँ पे तो कंपाइलर भी नहीं होता, नहीं आईडी कुछ भी नहीं, बस लिखना है अपने को, है ना. तो अपन क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, लिख जाएंगे कोड. अब मान लो आपने अच्छा ट्राई किए, चलो मान लो चीटिंग भी किए, लेकिन अगर आपके कोड में एक भी जगह कोई गलती आ गई तो क्या करेंगे, आपको फुल मार्क्स देंगे? कितने मार्क्स देंगे कि मार्क्स ही नहीं देंगे? बस जो जुनैद को ही देंगे, बाकी किसी को मार्क्स मिलेंगे क्या अगर एक भी एरर आपने इसमें कर दिए तो? नहीं मिलेंगे, है ना. मान लो आपने ट्राई कैच लिए और पूरा कोड गलत कर डाले. ट्राई कैच ले लिए लेकिन पूरा कोड ही गलत कर डाले, तभी भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. समझे? तो अगर इसीलिए ट्राई कैच यूज करो. और हम भी अब जो कोड करते हैं ना, हमारे कोड में भी अगर आप देखो तो आपको बगैर ट्राई कैच के कोई कोड नहीं दिखता है. मैं जो यहाँ पे जो वर्क करता हूँ ना प्रोजेक्ट वगैरह पे, तो बगैर ट्राई कैच के तो काम होता ही नहीं हमारा, इसको यूज ही करना पड़ता है. बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम आसान हो जाते हैं उससे. समझे? तो ये आपको आदत भी बनाना है. अब यहाँ पे हमने ले लिया ये, और यहाँ पे देखो सजेशन दे रहा है आपको. क्या सजेशन दे रहा है? रिप्लेस करो बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन से. अभी क्या डिफरेंस है एक्सेप्शन और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में? तो हम क्या करेंगे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को ले लेते हैं. ठीक है, ले लिए. यस सर. अब कंट्रोल प्रेस करके मैं जाता हूँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को ऊपर. ठीक है, आगे इधर क्या है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है? उम्मे सलमा, हाँ. क्या है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन? ऑब्जेक्ट है. वेरी गुड. अरे सॉरी, मेथड है. अरे पब्लिक क्लास. क्लास है. यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ ध्यान है आपका? सजेशन नहीं दिया इसने. हाँ, इसने ऐसे कुछ सजेशन नहीं दिया. मेरे एक्सेप्शन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है. ये यहाँ पे तो देता है वो. देखो ये आईडी, जब आप इधर आ जाओ, कंट्रोल प्लेस करना, उस पे जाके ऊपर आ जाएंगे. स्पेस भी करने की जरूरत नहीं. देखो यहाँ पे वो लाइक आपको एक येलो एक मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे, लाइन नंबर 27 पे दिख रहा है मेरे, आपका पता नहीं. इसका आप लोग यहाँ पे बोलते हैं रिप्लेस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. बोला है? लिखा क्या उम्मे सलमा? नहीं सर मॉर्निंग का अब मार्क नहीं आ देखा. रहा. ओके ओके मिल गया. ठीक है. क्या बोले फैजान? सर मॉर्निंग का मार्क नहीं आ रहा वैसे आपको, इसमें जैसे वार्निंग का मार्क हाँ नहीं आ रहा सर वैसे. वार्निंग का नहीं, सजेशन है वो. वो बल्ब नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे. ये जो है ना, ये सजेशन है. ये देखो हाँ इस सर. तरह से नहीं आ रहा. नहीं सर. चलो खैर कोई नहीं. यहाँ पे आप अपने हाथ से हार्ड कोडेड लिख लो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, जिसके इसमें सजेशन नहीं आ रहा वो लिख लो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. अब ये क्या है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है? तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ मैं और इसके ऊपर जाके देखता हूँ, तो ये क्लास है, ये किसको एक्सटेंड कर रही है? IO एक्सेप्शन. अब मैं जाता हूँ IO एक्सेप्शन के अंदर, तो IO एक्सेप्शन किसको एक्सटेंड कर रही है? एक्सेप्शन को. एक्सेप्शन को. तो अब आप यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यूज करो या नॉर्मल एक्सेप्शन यूज करो, बात एक ही है. ठीक है, बस इतना है कि एक एक डे को एक्सटेंड कर रही है और कुछ भी नहीं डिफरेंस. क्लियर है? यस. तो इसको कर दो सेव. हो गया ये. सर इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को? वो इंपोर्ट खुद कर रहे हैं ना, तुम्हारे इसमें किया नहीं क्या? हाँ कर ली. कंट्रोल स्पेस करके इंपोर्ट कर लो इसको. बट फाइल रीडर जो लिखा है उसको अभी भी एक वेवी लाइन आ रही है. देखो फिर COC चालू हुआ किसी का.
कितना खेलोगे? सीजन क्या चालू है? लीग चालू है क्या? खेल कौन रहा है? लीग में अटैक कर रहे क्या? अबे बताओ तो सही अब। काय को बताएंगे? फंस जाएंगे बताएंगे तो। बेटा क्लास कर लो या गेम खेल लो। मेरे को भी अटैक करना है, एक अटैक बचा भी मेरा। अब ऐसा लग रहा है मेरे को वीडियो स्टार्ट करके लेना पड़ेगा क्लास सबके। हाँ, उम्मे सलमा भी कहीं चल जाती है इधर उधर क्लास के दौरान। बिल्कुल नहीं, मेरा तो माइक भी ऑन रहता है पूरे टाइम। ठीक है, इतना हुआ आपको? समझा इतना सबको? Yes, sir. यस इधर मेघा, सुहानी, Yes, sir. यस Yeah. सर। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अर्पिता का है? अमिता का है? अमिता, अमिता समझा आपको? हाँ सर समझ गया। अब ये हो गया। अब सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसको भी हम ले लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं। ट्राई कैच बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? ट्राई की बॉडी, कैच, एक्सेप्शन, ई, एक्सेप्शन की बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देंगे, और जो कमेंट था उसको हम कर देते अनकमेंट। ठीक है, फॉर्मेट किए कोड को। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हमको करना है हैंडल। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एस आउट, और यहाँ लिख देता हूँ वी डोंट हैव वैल्यू एट पॉइंट प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, क्या लिखा मैंने? वी डोंट हैव वैल्यू एट पॉइंट और ई डॉट गेट मैसेज। तो अब देखते हैं क्या होता है। We don't have value at point, क्या लिख के आया? पॉइंट 5। क्यों लिख के आया? क्योंकि हम यहाँ पे 5 एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको रिटर्न कर देता है वो नंबर। ठीक है, और ये है एग्जाम्पल एरे। कौन सा था? कौन सा एक्सेप्शन था, याद है? अनकैच, अनचेक्ड, हाँ? सॉरी चेक। नहीं नहीं नहीं, एरे इंडेक्स क्या देगा था हमको लिख के? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये था। हाँ, डायरेक्टली आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पे भी अगर आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लो या सिंपल एक्सेप्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन ये क्लास का एग्जांपल है वो। तो ये एग्जांपल हो गया चेक का, ये हो गया अनचेक का। दोनों का हमने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे हम ले लेते 4। ठीक है, 4 ले लिया मैंने। अब इसको फिर से रन करता हूँ मैं। तो भी 5 आएगा। नहीं, हाँ 5 आएगा, लेकिन ट्राई की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, कोड अगर आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो सिर्फ आपका ट्राई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे गलती से भी कोई अगर एक्सेप्शन आ गया तो वैसे हमारा ट्राई कैश के बाहर आ जाता है, कैश में आ जाता है, और हमको जो भी एक्सेप्शन आया वो प्रिंट करवा देता है। ठीक है, कौन करता है ये सब? ट्राई कैच कौन करवाता है ट्राई कैच से? अपन करवाते हैं। कंपाइलर है आप? अच्छा सॉरी। आप कंपाइलर हो या नहीं हो बताओ? नहीं। अरे कैसे नहीं? कंपाइलर है ना, अपना माइंड तो कंपाइल करता है सारी चीजें। अच्छा, मैंने आपको बोला उम्मे सलमा, तो आप सुनती हो कि नहीं सुनती हो? हाँ सुनती हो कि नहीं सुनती हो? हाँ सुनते हैं ना।
हाँ तो मतलब कंपाइल कर लिया आपने। अच्छा कभी कभी होता है ना, आपको कोई कोई कोड समझ में नहीं आता या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा बाद में समझ में आता है ना, हम्म, तो उसको बोलेंगे कि स्लो कंपाइलर है। हम्म, अपन बोलते थे ना पहले कि अभी ये ट्यूबलाइट है क्या, मैं तो ऐसा बोलते थे ना अपने दोस्तों को। कोई लेट अगर करें। हाँ लेट कर रहा, तो अब हम क्या बोलेंगे, कंपाइलर स्लो है। क्यों? क्योंकि अपन प्रोग्रामर है, समझे? हाँ, तो कंपाइलर जो है हमारा माइंड है, सारी चीज हम कंपाइल हमारे माइंड से करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज को डील करने के लिए कंपाइलर बनाया गया है, और वो कंपाइलर है हमारा JVM। वही कंपाइल होता है जो सारी चीज यहाँ पे रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है और हमको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, समझा? yes sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. तब एक्सेप्शन में ही अपन एक और टॉपिक देखने वाले, मतलब दो टॉपिक एक साथ हो रहे। क्या बोलेंगे इसको, फाइल्स। ठीक है, फाइल्स इन फाइल्स इन जावा। ठीक है, बना क्लास। बना लिए? हम्म, तो एक क्लास है, पहले मेन मेथड बना लेते हैं अपना। मेन मेथड बनाओ, इसके अंदर लेता हूँ मैं फाइल इनपुट इनपुट स्ट्रीम, java.io में है, और इसको ले लेते हैं हम इन इक्वल्स टू नल। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिलहाल नल है, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम वो भी जो है आईओ में है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं आउट और इक्वल्स टू नल। ठीक है, क्या है फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बताओ कोई। फाइल इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्लास, जो एक्सटेंड करती है इनपुट स्ट्रीम को। हम्म, ठीक है, अब यूज क्यों होती है? बताओ। फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनपुट लेके आउटपुट प्रिंट करने के लिए। वेरी गुड। इनपुट से इनपुट ले जाएंगे, आउटपुट से आउटपुट। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो फाइल क्लास है, ये यूज होती है क्या बोले सो, द इनपुट इनपुट लेने के लिए। स्ट्रीम इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, कोई एक सोर्स से कोई आपको डेटा या कोई फाइल अगर आपको रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम फाइल लेंगे। इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब जब ये रीड करने के लिए है, तो ऑब्वियसली ये राइट करने के लिए होगा। समझ में आ रहा है? यस रीड कर रहे हैं ना इससे, तो ये राइट के लिए, इससे हम राइट कर सकते हैं, फाइल आउटपुट दिखा सकते हैं। अब इसको इसको यूज करके हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, और रीड करके उसका जो डेटा है कॉपी करके एक दूसरी फाइल में सेव करेंगे, है ना? तो क्या करते हैं हम यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राई कैच। लो ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच लिए। अब मैं करता हूँ न्यू, सॉरी इन इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी
भी नहीं रहते, एक मिनट, इधर आ गए अपने इसमें इंटर्नशिप वाले फोल्डर में, और इसमें मैं ले लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आउट इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम कर देंगे सेम लोकेशन, लेकिन फाइल का नाम हम चेंज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे फाइल का नाम क्या करेंगे, फाइल का नाम क्या करेंगे, टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। एक काम करते हैं, आउटपुट ले लेता हूँ, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मतलब यहाँ से हम रीड करेंगे ये लोकेशन से, और यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और रीड कर रहे हैं सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल को, राइट कर रहे हैं आउटपुट डॉट टीएक्सटी को, ठीक है। इतना समझा ना? अब ये जो कोड है नीचे का, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत जाए, बस अभी फिलहाल इसको कर लो। वाइल कॉपी करो बस, वाइल सी इक्वल्स टू इन डॉट रीड, इन डॉट रीड, तो एक और में ले लेते, not equal to -1, c equals to in dot trade, not equals to -1, okay। Now dot write c, s out exception आया भैया, e डॉट गेट मैसेज। कौन सा एक्सेप्शन का सजेशन दे रहा अपने को, ये आयो से, ठीक है। सेव किए इसको, और अपन करते देखते हैं। देखो इतना देख लिया आप लोग ने, ध्यान दिए इधर, एक सेकंड, हाँ। ठीक है। अब इसको रन करके देखता हूँ मैं क्या होता है। क्या बोला उसने? एक्सेप्शन आया भैया। एक्सेप्शन आया भैया, क्यों आया भैया? वो बोलता भैया कि ये लोकेशन जो आपने दिए हो इसके ऊपर फाइल ही नहीं है, गेम हो गया अपने साथ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब एक फाइल ले लेते हैं, क्या नाम था उसका, सैंपल, sample.txt, ठीक है। एक और आउटपुट इसके अंदर लिख देते हैं output.txt जावा एज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, क्या स्पेलिंग है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, I and जावा TER, IN या TER, चलेगा ये भी। जान दो, जावा इज फन कर देता हूँ मैं, है ना।
मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, जावा इज फन। ये फाइल के अंदर अभी लिखा है जावा इज फन और इसका नाम है सैंपल। ठीक है, अभी मैं कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ रन करता हूँ इसको। रन किया अपन ने और यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आया उसलिए क्योंकि अपन ने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया है ना। तो अब देखते कि हुआ क्या, ये फाइल बनी क्या, देखना है अपने को। अपन आएंगे यहाँ पे का डेटा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी दिख रही है अपने को इधर। पहले उसको खोल के देखेंगे तो देख रहे हैं हमको जावा इस पर यहाँ पे लिखा है, जबकि हमने तो उसको लिखे थे इधर। तो जावा इज फन नहीं, जावा इज फन एंड विथ सम मैजिक, है ना। मैजिक हो रहा है ना। MAGIC. हाँ, मैजिक है वो, अपने इंडियंस के लिए मैजिक लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको फिर से रन करते हैं। फिर एक चीज, चलो ठीक है ना। देखो अभी फिर भी एग्जीक्यूट, फिर बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस आउट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल क्रिएटेड, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ठीक है, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली लिखे। अब रन करते हैं इसको। तो जब ये पूरा कॉपी हो जाएगा और हमारी फाइल जब सेव हो जाएंगी तो उसके बाद बाहर आएगा हमारा कोड, तो तब ये फाइल आउटपुट, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली ये लिख के आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये लिख के आ गया फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। अब जाता हूँ मैं यहाँ पे आउटपुट में चेक करता हूँ मैं, तो उसने यहाँ पे लिख दिया है जावा इज फन एंड विद सम मैजिक, है ना, मैजिक। समझा? यस हाँ समझा। करो। ये वाइल वाली कंडीशन क्यों दी है? वाइल वाली ऐसा है कि देखो इसके अंदर क्या लिखा है, सी क्या है, इंट, वेरिएबल है। इन टाइप है। ठीक है, सी का। हाँ हाँ अब इन जो है ऑब्जेक्ट किसका है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का, मतलब इसने इसको रीड किया ये फाइल को। ठीक है, और अगर ये फाइल रीड होती है तो ये रिटर्न करता है 1। क्या रिटर्न करता है? 1 1 और अगर नहीं रीड हुई तो वो क्या रिटर्न करेगा? -1। -1। ठीक है, अच्छा हाँ तो ये इसने रीड किया तो इसके पास आया 1। तो यहाँ पे अपन ने चेक किया कि जब तक 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है ना, हाँ तब तब तक ये तक ये राइट करते रहो। अब ये आउट जो है ये हमारा सिस्टम डॉट आउट वाला आउट नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला आउट नहीं है, ये हाँ आउट ऑब्जेक्ट है इसका, फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल का, आउटपुट स्ट्रीम का है ना। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको कुछ और कर देता हूँ मैं भैया। ये रीड और राइट इन FOS क्लासेस की कर देता मेथड्स है ना? हूँ। हाँ, इसको FOS कर देता हूँ मैं, ये तो पता रहा नया कुछ कर दे बच्चे लोग, है ना। तो ये FOS जो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है उस पे क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम में कौन सी फाइल है, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर सारा सब कुछ राइट करते जा रहा है वो, मतलब सी के अंदर जो कुछ भी आ रहा था वो सारा वो राइट करते जा रहा है। ठीक है, समझा? यस सर
हो गया? नहीं नहीं हेलो। माइल, यस सर। कौन से लेवल पे टाउन हॉल? सर 2 साल पहले खेल के छोड़ दिया वो। अब नहीं खेलते क्या? नहीं अब कौन खेलता है तो? नहीं सर, हम तो नहीं थे वो। अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि किसने किया, मैं पूछ रहा हूँ कि अब कौन मैं- खेलता मेरा 11 था टाउन हॉल। है? अच्छा, मैं तो जस्ट अभी 10 हुआ। मेरा 8 में 12 मैंने हुआ भी ना खेल के सर, छोड़ 13 दिया में हूँ। जा रहा है ये तो। क्या? 12 हुआ मैंने सुना। पता मेरा नहीं सर, मेरा आया मेरा टाउन हॉल जस्ट अभी अभी 10 हुआ है। और 3 साल पहले से जो हम लोग ने छोड़े थे, 3 साल नहीं ज्यादा हो गए। सेकेंड ईयर में जब डीसी हुए थे ना, तो तब छोड़े थे अपन ने वो टाइम पे 9 था मेरा टाउन हॉल। उसके बाद अभी फिर उसको किया मैंने 10 पे। हमने तो छोड़ दिए, खेलते भी नहीं अब। अच्छा, हम लोग का ऊपर वो क्लास वाले ही थे। क्लैन में। पूरा ग्रुप ही था हम लोग का। हम लोग के ग्रुप में से अगर कोई वॉशरूम गया तो हम लोग समझ जाते थे कि जाके अटैक करने वाला है, तो हम लोग चेंगड़ करते थे। देख नीचे बोले आसिफ सर धीरे धीरे गे खेल रहे, बोले सीओसी। फोन में कुछ करते रहते थे, बैठ के इधर उधर देखते रहते थे। हाँ डन गुड। हो गया सबका? यस सर। अब कैसा, ये ट्राई कैच तो है, ट्राई कैच के साथ एक और चीज होती है, सुने आप लोग ने कभी? तो हाँ, नहीं नहीं सुने सर मैंने सुना हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। फाइनली फाइनली हाँ फाइनली। फाइनली फाइनली याद आ गया उम्मे सलमा, हाँ है ना? फाइनली हाँ यस सर।
अब इसका काम क्या होता है? तब कुछ भी Finally नहीं, point. ऐसा बताया गया था कि इसको कुछ बस भी ऐसी नहीं। एक एडिशनल टेक्स्ट की तरह यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन के बाद डिस्प्ले होता है अगर एक्सेप्शन बस नहीं आया। कुछ भी नहीं, ऐसा तो है ना, सबसे काम क्या है वो तो। ट्राई कैच जो फाइनल ट्राई कैच फाइनली जो है ना, ये पूरा बहुत काम का है। फाइनली भी वाह वाजी वाह, बिल्कुल। तभी तो फाइनली नाम है उसका, काम का है वो। सर सर देखो रुको, कौन सर बोला? फैजान बोला था। यस सर। सर जो इम्पोर्टेंट मेथड रहता उसको रन करने के लिए यूज होता फाइनल। बताते अपन, बताते। अच्छा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बताएंगे फैजान अपन। यस सर। लाइव एग्जांपल सुनना है क्या? यस हाँ, सर। क्या सीओसी का? यस नहीं नहीं, पबजी फोर्थ सेम का एग्जाम दो या ना दो, रिजल्ट तो आने वाला है सही बात है। ना? यस फाइनली रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आपने एग्जाम दिए तो भी आप पास, मतलब फाइनली, हम्म, ठीक है। और आपने कैच एग्जाम नहीं दिए तो भी आप पास। हाँ? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस आउट में फाइनली, फाइनली हम पास। पास हो गए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पास होके रहेंगे, चाहे हम एग्जाम दे या ना दे, है ना? तो कैसा होता है, ट्राई जो ब्लॉक है अगर ये एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली तो वो कैश में नहीं जाएगा, डायरेक्ट फाइनली में आ जाएगा। ठीक है। और अच्छा। मान लो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये कैश में जाता है, हाँ, कैश एग्जीक्यूट होता है, कैश के बाद वो फिर फाइनली फाइनली होता में है। जाता अच्छा, है ना? तो कैसे? फाइनली का काम ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आउटपुट दे के रहूंगा, ऐसा बोलता हूँ, हम्म। है ना? चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रिंट होके रहूंगा। अगर तो ट्राई अभी जो, हाँ अगर ट्राई हुआ तो सीधा फाइनली में जाता। हाँ, ट्राई अगर हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट स्विच करेंगे फाइनली में, क्योंकि कैश में जाने की बात ही नहीं आती, एक्सेप्शन हाँ, आया ही नहीं। हाँ, और अगर ट्राई के अंदर ही अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो वो वहां से कैच में जाएगा। एग्जीक्यूशन डायरेक्ट जंप करता है कैश में, कैच पे और कैच के बाद कैच फाइनली। के बाद फाइनली होता कैश के बाद फाइनली। ठीक है, तो सर मेरा आउटपुट दोनों नहीं आया। स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। फाइनली ब्लॉक डू वाइल जैसा है, एक बार तो है। हम्म। एक सुहानी, सुहानी, सुहानी सिंह, सर माइक म्यूट था। हाँ बोलिए। ये देखो, ये क्या लिख के आ रहा है? देयर इज एक्सेप्शन। और क्या लिख के आ रहा है? सुहानी क्या लिख के आ रहा है? देयर इज एक्सेप्शन। और Exception, the system cannot find the file specified. तो आपने वैसी फाइल बनाई से sample.txt? हाँ बनाया। दिखाओ, फोल्डर सेम है क्या? रुको ना। txt टेक्स्ट फाइल बनाइए ना। हाँ सुहानी, हाँ सर। वो यूआरएल में से आपने वो लिंक कॉपी किए, लोकेशन, URL में से मतलब यहाँ से ना। लोकेशन लोकेशन कहाँ से डाले आपने? हाँ यहाँ से, ये वाली लोकेशन। ठीक है, कोड दिखाओ। एक सेकंड। सर वो कैच में आयो एक्सेप्शन था ना? ये चल जाता है ये भी। सुहानी यस सर। एक्सेप्ट करो।
ठीक है। हाँ वो क्या होता है, कभी कभी सी ड्राइव जो है ना हाँ एक्सेस नहीं देता, हाँ ओके। तो होता है वो, ठीक है। हम्म तो इसलिए ड्राइव मैंने चेंज किया, सी की जगह ई किया वो। हाँ ओके। स्टॉप कर दो। वहां से मुझे उठ के आना पड़ा क्योंकि वो बड़बड़ा रहे थे आलतू फालतू आलतू फालतू। अरे 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 अरे, करते थे डांट। सॉरी मैं अनम्यूट करना भूल गई। फालतू फालतू। तो कहाँ थे अपन, फाइनली पे थे, क्या बता रहा था मैं? हम पास हो गए। उसके अलावा शायद कुछ और बात बता रहा था, क्या बता रहा था भूल गया मैं, क्या बता रहा था। अह, चलो कोई नहीं, अभी एक बार इसको एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये होगा, ठीक है। पहले काम करते हैं, एक्सेप्शन दे देते हैं। देखो फाइल का नाम चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसी कोई फाइल मिलेंगी नहीं उसको, मैंने यहाँ से ई निकाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो एक्सेप्शन आया, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली हम पास हो गए, वो भी प्रिंट हो गया। तो कोई भी सिचुएशन हो, फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा प्रिंट होके रहेगा, ठीक है। अभी इसमें बराबर से यहाँ पे ई लगा देते हैं, ठीक है। और तो करते हैं रन। तो अभी जो है ट्राई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फाइनली ठीक है। फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, फाइनली हम पास हो गए, ठीक है। समझा? कोई भी सिचुएशन हो, एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होके रहेगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। और क्या देखते हैं अब और क्या देखेंगे। तब कुछ एक्सेप्शन खुद से भी थ्रो करते हैं ना। हाँ वो खुद से मतलब खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं अपन। तो देखना है क्या खुद से जो बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा है वो, या आगे देख सकते हैं अपन। एक ये जो था एग्जांपल, ये आयो का था। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं अभी, एरे इंडेक्स का देखते हैं कि वाई का देखेंगे। मैं देखता हूँ इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वैसे कोई एक आध। अच्छा एक ये देख लेते हैं, फाइल क्लास का एक और एग्जांपल है। फाइल इन जावा हो गया, एक्सेप्शन इन जावा, और एक्सेप्शन टू एग्जांपल, ठीक है। एक्सेप्शन एग्जांपल टू, क्लास बना लो एक psvm, और यहाँ पे लो फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फाइल जो है हमको लेना है java.io से, ठीक है। फिर फाइल इक्वल्स टू, फिलहाल ले ले नल, ठीक है। और एक एरे लेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसका नाम पाथ, ठीक है।
और यहाँ हम ले लेते हैं ट्राई कैच हमारा। यहाँ पे मैं करूँगा एक फाइल क्रिएट। तो फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल, यहाँ पे हम लेते हैं इसको टेम फाइल, ठीक है, सेमीकोलन। और अगर मल्टीपल फाइल है तो हम इसमें से कर सकते हैं पाथ इक्वल्स टू, सब बाद में समझा के देता हूँ, पहले कर लो, ठीक है। और यहाँ ले लेता हूँ मैं फॉर एनहांस फॉर, हमारा एनहांस फॉर, ठीक है, स्ट्रिंग पाथ पाथ, ओके। यहाँ ले लेते हैं हम एस आउट, उसमें हम करा देंगे प्रिंट पाथ, ठीक है। तो हम करके देखते हैं इसको। नल क्यों दिया नल भैया ने? हाँ 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 हाँ, ओके। एक काम करते हैं, ठीक है, ये पाथ उठाते हैं और ये पाथ का देते हैं यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। अभी क्या हो गया, मैंने इसको एक पाथ दिया हो और ये पाथ का लोकेशन जो है वो धीरे धीरे पूरे जितने भी उसके अंदर लिस्ट होंगे सारा इसके अंदर आ जाएगा, फिर हम उसको एक एक को प्रिंट करवा रहे हैं। और इसको मैं करता हूँ रन, अब देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ प्रिंट हो चुका है। about.html, again.html, bootstrap, dist, फोल्डर्स के नेम है। फोल्डर्स नहीं, पूरे फाइल्स फोल्डर जितना सब कुछ है ना, सब कुछ के नेम है। तो ये यहाँ पे जितना कुछ है, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रिंट होके दिख रहा होगा। कोड में देखो, कोई एक लोकेशन दो उसको जहाँ पे बहुत सारी फाइल हो और उसको प्रिंट करवाओ। देखना सी ड्राइव को मत दे देना, पता रहा वो प्रिंट कराते जा रहा कुछ तो भी। कोडिंग विंडो, ये जो है ना एक्चुअल में इसको हम बोल सकते हैं टू रीड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द डायरेक्टरी, ठीक है। इसका क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, तो क्लास का नाम चेंज करना है, कैसे करना है बताया था मैंने। राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीफैक्टर का, ठीक है। रीफैक्टर के अंदर रीनेम, इसको मैं कर देता हूँ रीड डायरेक्टरी एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास का नाम मैंने कर दिया रीड डायरेक्टरी, ठीक है। एक क्लास बनाते हैं अपन और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट डायरेक्टरी एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये याले कोड ने क्या किया था, सारे जितने भी हमारे पास डायरेक्टरीज है वो सारे रीड किया है, ठीक है। अब हम खुद से एक डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इतना? नहीं सर, एक मिनट। ओके, करो करो, ओके।
सर एरर आ रहा है सर एक। स्क्रीन शेयर करो। हाँ आ गया सारा। सर ये देखो ये स्क्रीन दिख नहीं रही, तुमने क्या शेयर किए? मैं दिख रही। हाँ आप देखिए। इस पे एरर बता रहा है सर। वेरी गुड। कौन सा ब्रैकेट लेके रखे तुमने? सर एरे वो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? एरे कैसे ओ, बनाते हैं? लाइन समझ गया। नंबर 15 में तो दिया, जहाँ पे कर्सर है ना तुम्हारे, देखो वहीं पे दिख रहा है वो स्ट्रिंग स्क्वायर हाँ ब्रैकेट ARGS लिखा है, कुछ तो किए अपन ने। हाँ हो गया, खत्म। कल कितने बजे सोए बेटा? क्या बोले सर? कितने बजे सोए कल? हाँ कल 11 बजे। इतनी जल्दी? बस। और उठे कब? हाँ मैं 9 बजे तो करीब। मेरे इसमें भी एरर आ रहा। 11 से 9, बाप रे कितना होता वो, बहुत होता सर। है ना? 10 घंटे होते हैं। 10 हाँ ना घंटे सर, सोने के बाद सुबह 5 घंटे सोता। ये कलेक्ट हुआ, कुछ तो भी कलेक्ट हुआ भी। बेटा क्लास पे ध्यान नहीं है बच्चों का, है ना? और किस किस में एरर आया? मेरे इसमें मैं- तो COC खेल रहे तुम? नहीं लोगों को पता ही नहीं चल रहा है ना कौन खेल रहा है COC। सर, मैंने अभी डाउनलोड किया है, अभी खेल रहा थोड़ी हूँ। अच्छा, धीरे धीरे और खुलेगा अब। तुमको बेटा नहीं सही। एक के बेस पे अटैक करना पड़ता है। अरे सर सही में ना, अभी तक लॉगिन भी नहीं किया। आपने जब सीओसी का बोला ना, तभी मेरे को चस्का है सीओसी खेलने का। करो, स्क्रीन शेयर करो, बाद में करना वो सब। फुल स्क्रीन करो। ए भैया, फाइल का F कैपिटल रहता ना, क्लास है ना फाइल, इंपोर्ट करो उसको। कैसे करते हैं इंपोर्ट? एक मिनट रुको, तुमने क्या किए? सर इस वाले फाइल का तो स्मॉल ही था। वो ऊपर ऊपर तुमने किए ना? नहीं रुको, ये सॉरी ऑब्जेक्ट था वो, कर उसको स्मॉल कर। अरे तुमने ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक किए ना, लाइन नंबर 15 में फ्ली करके रखे उसको। हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर भी नहीं है वो, स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर बोलेंगे क्या उसको? एक्सेप्शन तो बहुत दूर है अभी। इस लाइन का क्या मतलब है? पाथ इक्वल टू फाइल डॉट लिस्ट। स्क्रीन शेयर करो उम्मे सलमा। उम्मे सलमा। हाँ हाँ किया। अच्छा, क्या बोले? सर मैं फुल तो ये स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन। सर इस लाइन का क्या मतलब है? बस इतना अच्छा वो लाइन का, अच्छा उसमें पाथ क्या है? जो पाथ जो दिख रहा है आपको, पाथ हाँ क्या है? पाथ वो में। एरे है ना? हाँ पाथ जो है एरे है, हाँ स्ट्रिंग टाइप हाँ का एरे। हाँ ठीक हाँ है। अब वो जो उसके ऊपर जो सेमीकोलन पे जहाँ पे एंड हो रहा है ना, वहां पे जाओ, कर्सर लेके जाओ, सेमीकोलन जहाँ पे एंड हो रहा है, कर्सर है आपका, है ना? वही ठीक है। है। एक बार राइट एरो पे क्लिक करो। राइट एरो, नॉट राइट क्लिक। हाँ, बैक स्पेस एक बार, 2-3 बार, बैक स्पेस, बैक स्पेस, और एक बार, और एक बार, बस कंट्रोल स्पेस। हाँ, क्या बोल रहा है वो? देखो, returns an array of string naming the files and directories in the directory denoted by this abstract path name। मतलब वो ये करता है कि वो जो फाइल, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए
फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू अगर आप लिस्ट ये मेथड यूज करते हो और आपने कोई पाथ दे के रखे या फिर कोई फोल्डर दे के रखे कि इसके अंदर की सारी लिस्ट चाहिए हमको, तो वो सारे का एरे रिटर्न करता है वो, ठीक है। अब एरे रिटर्न कर रहा है तो देखो एरे रिटर्न कर रहा है, पता कैसे चलेगा, देखो वो जो लिस्ट लिखा हुआ है ना जहाँ पे सजेशन आ रहा है आपको, आगे स्ट्रिंग लास्ट में हाँ स्ट्रिंग का एरे, तो उसी का ऑब्जेक्ट है पाथ, उसी में स्टोर करवा दे रहे हैं हम जो चीज रिटर्न कर रहा है, एंटर मार दो। तो अब ये क्या करता है सेमीकोलन, ये पूरी डायरेक्टरी को रीड करके उसका जो पाथ है, जितने भी पाथ वो रीड करता है सारे को वो पाथ वेरिएबल में स्टोर करवा देता है, ठीक है, करवा दिया स्टोर। अब आओ लाइन नंबर 22 पे। अब ये पाथ जो है वेरिएबल है, अब हमने फॉर लूप में डाले तो क्या होगा, एक एक पाथ जाते रहेगा पाथ के अंदर और फिर उसको प्रिंट होते रहेगा। तो इस तरह से आपकी जितनी डायरेक्टरीज फोल्डर है वो सारे एक एक करके प्रिंट होते जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? इतना जो आप जो रिप्लाई कर रही हो ऐसा कंफ्यूजिंग वाला, उससे लग रहा है कि आपको अभी भी नहीं समझा। नहीं सर समझा, देख लेंगे 2 मिनट तक। ओके चलो कोई नहीं, थोड़ा सा और अभी समझ में आ जाएगा, आपको बता रहा हूँ उसमें से। अभी ये तो था रीड करने के लिए कि डायरेक्टरी रीड किए, अभी हम खुद की एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, है ना। कैसे करेंगे क्रिएट, तो वो ये फाइल क्लास है, फाइल क्लास को यूज करके क्रिएट करेंगे। तो ले लिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे अपना ले लिए ट्राई कैच, ठीक है, इसके अंदर लिए स्ट्रिंग डायरेक्टरी नेम, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेस्ट फोल्डर फोल्डर स्लैश माय फोल्डर स्लैश जीशान 896, है ना, ऐसा कुछ तो भी मैंने एक फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर लेके रखा हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी नेम। और अब हम इसको करते हैं फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट और डी इक्वल्स टू न्यू फाइल और डायरेक्टरी नेम सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है। अब जो डी जो है, डी ना लेते हुए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, फाइल, और यहाँ पे ले लेता हूँ फाइल डॉट लिस्ट। तो लिस्ट से तो हमने क्या करे, लिस्ट निकाले, अब हमको क्या करना है, क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे है MKDIRS मेक डायरेक्टरीज, ठीक है, सेमीकोलन, और हाँ मेथड है, ठीक है, और एक्सेप्शन एस आउट, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ई डॉट गेट मैसेज। लेकिन अभी ये जो डायरेक्टरी क्रिएट होंगी ना, ये क्रिएट क्या होंगी मालूम, हमारे जो ये क्लास जहाँ पे है इसका जो पाथ है वहां पे, तो हमको वहां पे नहीं करना है, हमको कहाँ पे करना है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हो गया कुछ तो भी, बैक स्लैश 2 बार, और यहाँ पे इसको कर देते हैं बैक स्लैश 2 बार, इधर कर देते बैक स्लैश 2 बार, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते कुछ तो भी होता क्या, कुछ तो भी कर रहे हैं अपन, रन करते इसको, और रन किए, हाय बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हुआ। अब जाते हैं इसमें फोल्डर में, इसको करते हैं रिफ्रेश करने के पहले ही हमको एक कुछ तो भी जादू दिखा, टेस्ट फोल्डर, उसके अंदर नया जादू माय फोल्डर हो गया, ये नॉट फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर जीशान 896, वो जादू। तो ये जो था फाइल डॉट MKDIRS, ये था डायरेक्टरी बनाने के लिए, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये काय के लिए था, लिस्ट,
लिस्ट निकालने कॉपी के लिए, कर, अच्छा हाँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए, है ना। करो चलो। हो गया। नहीं मलिहा, मलिहा अंजुम, यस सर। क्या हाल चाल है? चल रहा है। आउटपुट आ रहा है। अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्यों? पीसी बंद है। क्या हो गया फिर? कुछ फोड़े क्या? नहीं, फिर क्या हो गया? कुछ तो रीजन होगा ना, आपका जो लैपटॉप बंद हुआ उसमें कुछ तो रीजन होगा ना। पावर ऑफ है। अच्छा, लाइट नहीं है क्या आपके और घर पे? हाँ, और चार्जिंग नहीं है इसमें। अच्छा, चार्जिंग पहले से नहीं है, ऐसा कुछ अभी है क्या? बीच में गई। ओके ओके, चलो कोई नहीं। आउटपुट बताइएगा, है ना। यस सर। मेघा, यस सर। क्या हाल है? सर कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ, क्या किसने आवाज दिया? मेघा क्या बोले आपने? सर कर रहे हैं। अभी तक हुआ नहीं क्या? नहीं सर, कोडिंग बाकी है। अरे, अच्छा, इसके पहले वाली कोडिंग हुई क्या, रीडायरेक्ट यस वाली? सर, वो हो गए। आउटपुट आ गया? यस सर। एक्सेप्शन आया? यस सर है आया सर। आया? सर काय का? एक्सेप्शन आया क्या? एक्सेप्शन हाँ सर। तो उसको हैंडल किए? हाँ, एक मिनट। एक्सेप्शन सर नहीं आना चाहिए ना। तो अगर बताइए, एक्सेप्शन वो आया, मेरे को खोलने दीजिए। एक्सेप्शन आया होगा तो आउटपुट नहीं आया होगा फिर आपका। बताइए, मेरे को वो वाली फाइल खोलने दीजिए पहले। सर उसमें पूरी लिस्ट आएंगी ना? आ रही है क्या? तो लिस्ट आपके डायरेक्टरी के फोल्डर के नाम आ यस रहे हैं? सर। तो एक्सेप्शन नहीं आया मतलब फिर आप तो सर बोले कि आपकी आवाज एक्सेप्शन नहीं आया। आ रही है मतलब। वेरी गुड, हेलो वेरी सर। गुड। हाँ ठीक है, समझ गया। सही है, ऑनलाइन पढ़ाने का अलग ही मजा है ना। हमारा तो पूरा सेशन ऑनलाइन जाएगा अब सर। देखो बहुत सारी ट्रिक्स मालूम है, लेकिन मैं बता नहीं रहा तुम लोग को।
सर मैंने जो अरे इंस्टा तो पे फॉलो किया ना सर, आपको बताओ ना आप। नहीं, मैं उसकी इंस्टा की नहीं बोल रहा, यस अरे सर। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, उसकी नहीं तो पता रहा आप लोग अपने क्लास वालों को सता रहे पकड़ पकड़ के। अरे ये बता दो, कॉलेज में करेंगे सर। क्या बोले? कॉलेज कॉलेज की की क्लास में क्लास करेंगे। बताओ ना कॉलेज सर की एक। कॉलेज की क्लास में नहीं, ऑनलाइन क्लास में बोल रहा हूँ, उन्हें पता रहा मेरी हाँ क्लास वही में सर, तुमने ऑनलाइन पकड़ ऑनलाइन लिया। सेशन। कॉलेज के क्लास में करेंगे, बता दो सर। सर सर ऑनलाइन बताओ ना सर। अरे मैं वही तो बोल रहा कि मत करो, इतना नालायक हो तुम लोग। वहाँ करेंगे बोलते, वहाँ करो ना यहाँ करो, इसलिए नहीं बता रहा मैं। सर बता दो ना, बताओ ना सर। सर गलत है फिर ये तो। हाँ, गलत है ना, वही तो। सर आप इससे अच्छा बता सर नहीं आपने आपको रहे। बताना ही नहीं बताना था गलत सर। है तो हाँ मत ना हमारे को। सर। बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, बताता हूँ। सर अभी बता दो ना सर। हाँ ना बताते सर। नहीं। अभी बता दो ना सर, भूल क्या जाते हो होता। सर फिर आप। नहीं, मैं नहीं बोलता, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बोलता हूँ करके। अरे सर सर हम भूल जाएंगे ना। वो क्लास वाले थोड़ा ज्यादा पकाते ना सर। अरे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। पूरा ही पकाते हैं। खुद ही इसलिए अकेले अकेले पढ़ते रहते। हाँ, तो क्लास चालू करके छोड़ के चले आना। अपनी एक आध अरे फोटो यार। फोटो अटेंड ही नहीं करते अब हम। अब आपको बताओ फोटो तो अटेंड करेंगे। फोटो फोटो लगा दो, एक आध अपनी टंगा दो दीवार के ऊपर एक फोटो, और उनको लगेगा कि तुम बैठे हो, पढ़ाते रहेंगे। कैमरा ऑफ रहता सर। अरे फिर तो टेंशन ही नहीं, तुम लोग तो वहां पे रहोगे ही नहीं। ऐसे ही भग जाते हम। ये वो सब सारी तो ट्रिक पता है तुम लोग को। अरे वो बता देना सर, अपने कैमरे से वीडियो कैसे डिस्प्ले करना। हाँ? कैमरे से अपने क्या कैमरे पे बोले वीडियो तुमने? डिस्प्ले होता ना, अपन जैसा अपन ने वीडियो ऑन करे अपना, तो हाँ। नॉर्मल अपना फोटो दिखाएगा, तो उसकी जगह अपन वीडियो भी प्ले कर सकते हैं ना। अच्छा, तो तू और ज्यादा रियलिस्टिक बताएगा। नहीं अभी दूसरा वीडियो रे, अपना खुद का वीडियो नहीं। हाँ, अच्छा। ओ, खुद की आईडी से किसी और का फोटो। भाई वो वीडियो चला के रख दूंगा वो। हाँ आप समझाओ। ठीक है। हाँ, वो वहाँ पे जो कैमरा है ना उसके सामने वीडियो चालू करके रख दो, कोई तो भी थोड़ी देर की हिलते हिलते बना लो वीडियो, वो वही चलते रहेंगे वो कंटिन्यू। लुक में चलने को ना, लेकिन पता चल रहा है अटक जा रही हो, फोन के स्क्रीन बंद हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, आप पकड़ में आ जाएंगे तो, है ना। और सर लोग को तो बोल नहीं सकते अल्ट अल्ट F4 एंटर दबाओ करके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलेंगे अच्छा और बेटा बता रहा हूँ तेरे को। तो मैकेनिकल सिविल वाले रहे तो समझ में आता, अपन तो कंप्यूटर वाले ही है। हो गया? यस सर। हाँ, हो गया। कौन बचा है? मेघा, यस सर, हो गया है। आउटपुट आ गया? हम्म। डायरेक्टरी बन गई? क्या? डायरेक्टरी बनी क्या? यस सर। क्या नाम से बनाए? सर क्या बोल रहे हैं? अरे तो जो मेन क्वेश्चन रहता है वो समझ में आता है आपको, ये समझ सर में नहीं आता। नेट नहीं चल रहा है, आपको तो ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको दिखा दूंगी। मैं अच्छा, वैसे भी फोन में कर रही नहीं हूँ। मैं वो अरे देख नहीं रहा, बटे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि फोल्डर क्या नाम से बनाए। सब फोल्डर ये अपने फोल्डर डायरेक्ट क्रिएट डायरेक्ट। फोल्डर क्या नाम से बनाए? कहाँ से आवाज है जी? प्रशांत भाई कर रहे, आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हो गया उसको? कंटिन्यू आवाज कर रहे हैं। हाँ हाँ, साइलेंट करो उसको। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, हो गया सबका? सुहानी, सुहानी हाँ सर। सर जा हाँ सकते हैं आप। आउटपुट आया क्या सुहानी? हाँ, कर रहे हैं, करके दिखा देंगे। अरे रे रे,
मलिया, मलिया आपा, यस सर। कल कहाँ गए थे अपन? सर आमिर सर की क्लास स्टार्ट हो गई थी बीच में। मेरे को ये नहीं समझ आप क्लास हाँ, रहमतुल्लाह से बात नहीं है किसी की? नहीं सर, नहीं हुई, इसका फोन नहीं लग रहा था। ठीक है। अमन खलील शेख का ये तबीयत ठीक ही नहीं हो रही क्या इसकी? और कौन है? क्या है भैया? सर बीच में एक दिन में अब्सेंट कर दिया सर मेरे को, तुमने। हमारे को स्क्रीन कौन सी दिख रही है? ये वाली स्क्रीन शो हो गई अटेंडेंस वाली क्या? आपकी। कौन से दिन एब्सेंट हुए थे तुम? सर ये देखो ना अपना टी पे, टी टी पे कॉलम पे देखो, टी कहाँ पे? नीचे में, ये ना? लास्ट सेकंड नीचे, और लास्ट सेकंड पे। लास्ट सेकंड। जुनैद बोल रहा है क्या? जुनैद की आवाज है? हाँ तो भैया आप आए नहीं होंगे या फिर भग गए होंगे? सर भाग, सर इस्माइल ने आपको बोला था ना, जब प्रेजेंट के टाइम पे मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, तो इस्माइल को फोन करके बोला था मैंने कि भाई खुश? लगा देना करके। खुश? सर हो गया खुश। हाँ, वो उस दिन बोला था उसने, मेरे को मैसेज आया था। मैं ये मतलब, लेकिन मैं मैसेज बाद में देखा ना मैंने, यहाँ पे अपडेट नहीं किया था मैं। कैफ कैफ आया है क्या? नहीं, करण करण है। करण करण हाँ ठीक है माइक करण, बंद। ओके। करण कल कहाँ थे? कल कहाँ गए थे करण भैया? बताओ, आप चैट पढ़ रहे हैं आपकी, कल कहाँ गए थे अपन? भी चैट नहीं कर रहा हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ तो टाइम लगता है टाइप करने के लिए। कल कोई दूसरी कोई पिक्चर आ रीजन, गया। कोई रीजन नहीं है। अरे यार खूब लड़का है यार ये। कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं। क्लास नहीं आने का कुछ तो रीजन होगा ना। सो रहा था क्या? उस दिन तुम्हारे को वार्न भी किया मैंने। सर हाँ, आप तेजस को भी पढ़ाते थे ना? तेजस माटे को। तेजस माते, हाँ हाँ। क्या पढ़ता था सर वो आपसे? डिजिटल मार्केटिंग है सर। हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ता था आपसे। अच्छा तुम्हारे क्लास में था है ये तेजस? यस सर, हमारे क्लासमेट है। बोला तो था करूंगा करके, लेकिन किया नहीं उसने। यस सर, नहीं कर रहा हूँ। तो सर वो बोला कि मैं डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग भी करूँगा। पढ़ाते क्या सर? क्या बोले? जहाँ तक यूडी में से कर रहा मार्केटिंग हूँ। भी पढ़ाते क्या? एक एक जन बोलो। सर जुनैद, पढ़ाते हैं। जुनैद सर और वो क्या पूछ बोल रहा रहा है है? आप डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाते हाँ, क्या? सब पढ़ा देते अपन। तो पढ़ने वाले सर बच्चे हो ना। सर उसका ये क्या है, ठीक है। कोई एक जगह जाओ, एक बेटा। सर मेरी भी एक दिन एब्सेंट ही लगी है, मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं थी। अभी बीच में क्या बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे, ठीक है। अब उसमें मैं कई बार नाम लिया, किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो उस दिन आप लोग की अटेंडेंस लगी नहीं है। कौन से दिन आई? अब वो मुझे याद नहीं है मनाली, कब की 20 तारीख की बात है वो, ओके है ना? ओके किसने बोला? मनाली से। वो माइक तो बंद रहता मनाली है आपका, आज कैसे चालू हुआ? चालू है। सर टाइम पे चालू हो जाता ना। सही है सही है। नहीं मेरे घर में वो चिल्लाते हैं सब, इसलिए बंद ये तो रहता। बात सही। कोई नहीं, एक दिन की अटेंडेंस से कुछ नहीं होता। अटेंडेंस के टाइम पे बराबर अटेंडेंस दिया करो यहाँ पे।
अच्छा करण भैया, कोई रीजन आपके पास नहीं है तो मेरे पास भी कोई रीजन नहीं आ रहा है ना, अटेंडेंस नहीं लग रही आपको। मोहम्मद मिसबाउद्दीन कमाल, मिसबा है भैया, ओके। यस सर। आया सर। शाफी आनम नहीं है। अच्छा एक हमारे साथ था, क्या नाम था उसका, एक कोई तो भी लड़का था, मेरे को नाम जहन में नहीं आ रहा उसका फिलहाल, अभी फाइनल ईयर में थे हम लोग। अब वो क्या करता था, हफ्ते में एक दिन आता था क्लास में। यस सर। पहले क्या किया, एहसान सर ने उसको वार्न किए तो रेगुलर आना शुरू किया। अब रेगुलर आना शुरू किया, लेकिन क्या किया उसने, एक दिन की छुट्टी मारा बीच में। हाँ। अब दूसरे दिन आया तो सर आते साथ खड़े हो बोले, बोले कहाँ गया था, बोलता ही नहीं। बोले कल आया क्यों नहीं, तो सब उसके मुंह को देखते हुए क्या हाल था मालूम, कोई रीजन नहीं, नो रीजन। तो ऐसा आंसर है फिर वो तो हाँ? ऐसा क्यों? अब अपने क्लास में भी हुआ है ना ऐसा एक, हाँ हुआ था। हाँ करण ही था तो मयूरेश था। तो ऐसा आंसर क्या बोलते, कल तेरे पापा को बुला के लेके आओ बोले। तो बोला ठीक है। बोले पूछ क्यों, तो क्यों, कोई कोई रीजन नहीं था। बुला के लेके आओ बोले, बस तू कोई रीजन नहीं बोले। करण नेक्स्ट टाइम से याद रखो। हाँ, उस दिन मैंने आपको बोला कि अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी अटेंडेंस लगाया और आप फिर वही हरकत कर रहे हो बार बार। फैजान, प्रेजेंट सर। इस्माइल, सर। असलम, एब्सेंट। असलम कहाँ गया था, इसका मैसेज आया मेरे को, ठीक है। सुहानी, प्रेजेंट सर। अमन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। मेघा प्रमोद तद्देवे, प्रेजेंट सर। मनाली मंगेश ओके, प्रेजेंट सर। अमिता, प्रेजेंट सर। जोया, एब्सेंट। प्रेजेंट सर। जोया की फ्रेंड आई है बोलते हैं। मैं बोल रहा हाँ। फ्रेंड को भी डाल लो क्लास में, नहीं ना सर। अच्छा उम्मे मैं आउटपुट दिखाऊंगी बोले सर। उम्मे सलमा, प्रेजेंट सर। मैं सोचा था उम्मे सलमा भी तो कोई उसकी फ्रेंड नहीं है। सर एक्चुअली उसकी जो फ्रेंड है वो भी उम्मे ही है, मेरा तो मम्मी। वही आई है टेक्निकली। ओह वेरी गुड, अच्छा भी तेरे को उसका वो पूरा टाइम नाम उम्मे कुलसुम है। नाम नहीं बताया। क्या मैथमेटिशियन फॉर्मूला भी बोल दे ना। अच्छा सर आप मेरा नेट भी देख ही नहीं रहे हो। स्क्रीन शेयर करते। वो जो टाइम आपको दिया था वो टाइम पे बता ही नहीं मेरे को। सर आपने मेरे को बोले कि अभी मत करो, मैंने पूरे 1 घंटे तक स्क्रीन ओपन करके छोड़ दिया था लैपटॉप की, आप कभी भी कर लेंगे। मैंने अरे आपको मैसेज डाला कि चलो स्क्रीन शेयर करो, आपने मैसेज देखे नहीं 2-3 मिनट। नहीं सर उसी टाइम देखी, फिर आपने बोला अभी मत करो। सर आप मेरे को कॉल करने वाले कोई थे। नहीं। क्या क्या बताऊं, मैं तो कल रात में 3 बजे सोया, काम के लिए टाइम ही नहीं मिला ना। देखता हूँ मैं तो जुनैद की स्क्रीन है, और जुनैद के साथ साथ कौन है, उम्मे सलमा, ठीक है। दो सर लोग मेरा हो गया। हो गया सॉल्व आपका। हाँ मेरा हो गया। ठीक है मैं करता हूँ, मैसेज करता हूँ आपको, क्या नाम है, उम्मे सलमा, ठीक है। थोड़ी देर से जैसा भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।